আপোনালোকে চাইছে ফাষ্ট নিউজ আসাম আৰু মই জহিৰুল ইছলাম। পৰিয়ালে হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি এবাৰ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰায় 2 শতাধিক পৰিয়াল ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফৰিদাবাদৰ খৈৰী গাঁৱত। আমি জনাই আছোঁ ফাষ্ট নিউজ অসমৰ দৰ্শকক, RSS হিন্দুত্ববাদী নেতাসকলৰ উপৰি বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এইসকল লোকে। আৰু এইসকল লোকে এবাৰ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰিব আৰু ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব, এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এইসকল লোকে এতিয়া RSS হিন্দুত্ববাদী নেতা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ বাবেই তেখেতসকলে হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, এইসকল লোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ কথা হুংকাৰ প্ৰদান কৰি বা ভয় দেখুৱাই তেখেতসকলে নিজৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰাৰ কাৰণে এই জঘন্য পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে নেকি? साथ लगभग 100-200 हिंदू खड़े हैं, जो हम लोगों ने सामूहिक रूप से विचार बनाया है कि ये 10 तो आप इधर मेरे सामने देख रहे हैं, और यहाँ पर लगभग कैमरामैन से इसको घुमा के दिखाएंगे, 100 हिंदू यहाँ ये खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि सब के सब हम मुसलमान बन जाएंगे। मुसलमान इसलिए बन जाएंगे कि कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि सरकार हिंदू का सरकार होके हिंदूवादी बात नहीं करती। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं कि अब आपके तरफ बुलडोजर नहीं आएगी, कहीं और जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, यानी सूरज कुंड का जो थाना है उसके पीछे वाला हिस्सा की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वह सीधा बुलडोजर हम लोगों के जहाँ हिंदू की आबादी है उसको ध्वस्त करते हुए जा रही है। साहब, निराशा इसलिए है कि बीजेपी हिंदूवादी सोच है उनका, और उनके जो RSS ग्रुप हैं, उनके जो बजरंग ग्रुप हैं, वह हमेशा से हिंदुत्व की रक्षा किया है। यहाँ पर कम से कम 10,000 हिंदू भाई हैं। न तो कोई RSS के एक जवान भी इधर आके हम लोगों से कोई बातचीत किया, न ही कोई बजरंग दल के आए, न ही बीजेपी का कोई नेता यहाँ आके हम लोगों से बातचीत किया कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अब कहाँ जाएंगे। साहब, कोरोना अगर मार देती तो दिल में तसल्ली होता कि मेरे भाई बंधु कोरोना से मर गए। आज अगर वो भूख से मर जाएंगे, अगर आज उनके छत के लिए मर जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी तकलीफ है साहब। मैं आपके थ्रू आपको माध्यम बना के सरकार से पूछता हूँ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूँ हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय शाम का वक्त है, मैं खोड़ी गांव में हूँ। जी हाँ, वही खोड़ी गांव जिसके विषय में बराबर आपको मैं बताता रहता था, लेकिन शायद जिस तरह से जितनी तेज़ी से इस गांव को ध्वस्त करने का कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में शायद इसकी खबर दिखाने वाला भी कोई नहीं होगा। ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से ये दिखाएंगे। न्यू रॉकलैंड पब्लिक स्कूल है ये, ज़रा सा एड्रेस भी इसका दिखाएंगे आप। ये ब्रांच लाल कुआं, नई दिल्ली 44, यानी ये लाल कुआं का क्षेत्र कहा जाता है, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। इसको दिल्ली में दिल्ली 44 के नाम से आप जानते हैं, यहाँ के लोगों की ID वगैरह भी दिल्ली के नाम से है। ये भी एक विवाद है, अब तक सीमांकन नहीं हुआ, यानी ये रेखांकित नहीं किया गया कि हरियाणा कहाँ तक है और दिल्ली कहाँ तक। सीमा विवाद तय नहीं, और बहुत सारी दूसरे और बहस अभी मौजूद होते हुए इस तरह से बड़ी तादाद में फोर्स के मौजूदगी में बीसियों, जी हाँ बीसियों मैं कह रहा हूँ, विजुअल में आपको दिखाऊंगा, बीसियों की तादाद में बुलडोज़र गांव को तोड़ने का काम शुरू करता है। और अब आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि 80% आबादी को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। एक एक विजुअल, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग जिनका घर लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है और कहाँ जाएंगे यहाँ से,
इस विषय पर जानने की मैं कोशिश करूंगा। इस जिस स्कूल की तस्वीर आपको मैंने दिखाया, मास्टर साहब हैं, मैं इन्हीं से शुरू करता हूं। सर, मकान तो लगभग सारे टूट गए, 80-90%। क्या लगता है, क्या यहाँ के लोगों ने क्या सोचा, कहाँ जाएंगे? उनके पास सर कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं है जहां वो जा सके। यहाँ पर लगभग 10,000 घर, हमारे पीछे अगर आप दिखाएंगे तो 10,000 घर तोड़ दिया गया है। इस 10,000 घर में 90% हिंदू की आबादी थी, जो बिहार से, बंगाल से और यूपी के थे। झा, मिश्रा, यादव, मैं झा हूँ। अब मैं जहाँ तक बात कर, झा मीन्स मैथिली ब्राह्मण। हाँ, झा का मतलब मैं मैथिली ब्राह्मण हूँ। और हमारे जैसे हजारों ब्राह्मण यहाँ पे हैं, थे, अब तो नहीं है, क्योंकि उनका घर आज टूट चुका है। कल हमारा नंबर है और मैं इस सरकार से कई बार गुहार लगा चुका हूँ कि कम से कम हिंदू की रक्षा किया जाए। हिंदू हैं यहाँ पर, हिंदू भाई हैं। एक जगह, एक विशेष वर्ग का एक जगह यहाँ से कुछ ही दूर पर है, जहाँ प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके 2 घर तोड़ दे। यहाँ कम से कम 10,000 घर हिंदू का था जो तोड़ दिया गया है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार कहती है कि बांग्लादेश का हिंदू आएगा या पाकिस्तान का हिंदू आएगा या अफ़गानिस्तान का हिंदू आएगा तो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, तो क्या हुआ नेपाल, क्या हुआ दुबई में जाएगा? मैं एक हिंदुस्तानी नाते, हिंदुस्तान का बंदा, हिंदू हूँ और मैं सरकार से पूछता हूँ, क्या ये मेरे लिए 25 गज का जो ज़मीन था, ये हमारे लिए नहीं है क्या? मैं यहाँ 1970 से रह रहा हूँ। 1970 से हमारे पिताजी यहीं रहते थे और वो खान के अंदर पत्थर तोड़ा करते थे। उनकी एक्सपायर्ड हो गए, वो यहाँ मर गए। इसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे यहीं पाला पोसा और मैं इतना बड़ा हुआ। बड़े 1-1 रुपया लगा के मैंने ये स्कूल बनाया हुआ है, आपने देख रहे हैं। लगभग मैं यहाँ पर 10 साल से बच्चों को शिक्षा देता रहा हूँ और उनको बताता रहा हूँ कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है ये जो स्लोगन था, ये अब बच्चों को नहीं सिखाना पड़ेगा कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। चूँकि मानव का सरकार के अंदर मानव में इतना भी नहीं रह गया कि मानव के नाम पे भी इनको छोड़ दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि 10,000 घर को तोड़ दिया जाएगा। ये और तोड़ दिए गए, 10,000 घर तोड़ दिए गए। अब यहाँ पर मुश्किल से 100 घर की आबादी बची हुई है। मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि ये 100 घर जो हमारी दिल्ली में है, ये दिल्ली में जगह है और दिल्ली हरियाणा का जो सीमा है, ये एक विवादस्त बात है, स्थल है। अब मैं यहाँ दोनों सरकार में अभी तय नहीं हुआ कि सीमा है कहाँ पर। जी, दोनों सरकार में ये तय नहीं हुआ। हम लोग एक नेता के पास जाके गुहार लगा चुके, एक संस्था के पास जाके गुहार लगा चुके। अभी मेरे साथ लगभग 100-200 हिंदू खड़े हैं, जो हम लोगों ने सामूहिक रूप से विचार बनाया है कि ये 10 तो आप इधर मेरे सामने देख रहे हैं और यहाँ पर लगभग कैमरामैन से इसको घुमा के दिखाएंगे, 100 हिंदू यहाँ ये खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कि सब के सब हम मुसलमान बन जाएंगे। मुसलमान इसलिए बन जाएंगे कि कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि सरकार हिंदू का सरकार होके हिंदूवादी बात नहीं करती है। एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। आपने लगातार आरोपों की झड़ी लगाई। आप यहाँ के स्थानीय सांसद से मिलने गए थे? हाँ जी। सांसद महोदय से जब आप मिलने गए सर, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया था मैं कि अब आपके तरफ बुलडोजर नहीं आएगी, कहीं और जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, यानी सूरज कुंड का जो थाना है उसके पीछे वाला हिस्सा की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वह सीधा बुलडोजर हम लोगों के जहां हिंदू की आबादी है उसको ध्वस्त करते हुए जा रही है। तो आपका कहना है कि सांसद महोदय ने जो आश्वासन दिया वो भी गलत निकला? जी, वो भी गलत निकला और बुलडोजर लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार की गलत पॉलिसी है, इसमें धर्म कहाँ आड़े आ रहा कि आप हिंदू धर्म के प्रति इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं धर्म छोड़ दूंगा
और जब मैं क्या कहते हैं मुसलमान हो जाऊंगा, क्या इतनी निराशा कैसे हो गई आप? साहब निराशा इसलिए है कि बीजेपी हिंदूवादी सोच है उनका, और उनके जो आरएसएस ग्रुप हैं, उनके जो बजरंग ग्रुप हैं, वह हमेशा से हिंदुत्व की रक्षा किया है। यहाँ पर कम से कम 10,000 हिंदू भाई हैं। न तो कोई आरएसएस के एक जवान भी इधर आके हम लोगों से कोई बातचीत किया, न ही कोई बजरंग दल के आए, न ही बीजेपी का कोई नेता यहाँ आके हम लोगों से बातचीत किया कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अब कहाँ जाएंगे। हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। अभी पानी की बूंद आपके सर पे गिर रही है। लगभग 20,000 ऐसी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं। 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई आज ध्वस्त हो गया। आज वो कहाँ जाएंगे? चूँकि हर स्कूल में उनकी पढ़ाई चल रही थी। कोई था फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई 12वीं, कोई 11वीं, ऐसे उनकी स्टडी चल रही थी। आज उनका घर तोड़ दिया गया। वो बच्चा किधर गए होंगे, किसके साथ गए होंगे, उनको रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप कहते हैं कि कोरोना में मारे गए जितने लोगों की मृत्यु हुई है, मैंने ये चीज़ देना है कि हम लोग कोरोना से कितने बेहतर हो गए। कोरोना अगर मार देती, एक और सवाल, कोरोना अगर मार देती तो दिल में तसल्ली होता कि मेरे भाई बंधु कोरोना से मर गए। आज अगर वो भूख से मर जाएंगे, अगर आज उनके छत के लिए मर जाएंगे, तो ये कितनी बड़ी तकलीफ है साहब। मैं आपके थ्रू आपको माध्यम बना के सरकार से पूछता हूँ। एक और सवाल कोरोना से संबंधित, वैक्सीनेशन हुआ आप लोगों का? साहब वैक्सीनेशन तो तब होगा जब ये लोग समझेंगे कि ये भी मानव है, इनको भी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इनको वैक्सीन की ज़रूरत कैसे हो सकती है कि कोरोना काल में 10,000 लोगों को आप निकाल के भेज रहे हैं, उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनके लिए आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके बच्चे कल क्या खाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मुंह की तरफ सत्य और निरपेक्ष, আপোচবিহীন আৰু অপ্ৰতিৰোধ্য সত্যৰ সন্ধানত আমাৰ অবিৰত যাত্ৰা। আপোনালোকে চাই আছে ফাষ্ট নিউজ আসাম।